भगवान का बृहस्पतिवार कल का दिन होने के कारण और कल कृष्ण पक्ष वैशाख मास की बरूथनी एकादशी होने के कारण बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। इस दिन भगवान नारायण की लक्ष्मी नारायण के साथ पूजा पाठ करके उनकी पूरे दिन आराधना करें और उनका एकादशी महात्म का मैं आपको जो कथा सुना रहा हूँ उसको सुने और धर्म से रहें। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा कि वासुदेव आपको नमस्कार है, मैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है उसकी महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरूथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधु महाराज अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल बरूथनी के व्रत से प्राप्त होता है। नरश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूम का दान उससे भी बड़ा है। भूम दान से भी अधिक महत्व तिल के दान का बताया गया है। तिल से बढ़कर के सोने का दान है और सोने से बढ़कर के अन्न का दान होता है, क्योंकि देवता पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान की भी अन्नदान के बराबर ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। ये साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो पापी लोग पाप से मोहित होकर के कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यामन मात्र स्वर्ग को नहीं पाते हैं, बल्कि नरक में ही जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लगाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरूथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, सात मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन 10 वस्तुओं का परित्याग करते हैं। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, मांस खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दें। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं को त्याग करें। राजन, इस विधि से बरूथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पापी भीर मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्रों गौदानों का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के विष्णुलोक को जाता है। श्री विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि,
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की हरी हरी।